हेलो, वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्वर। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो कि मोशन चैप्टर में था। तो चैप्टर वही है अभी, मोशन चैप्टर ही है अभी, बट आज टॉपिक रहेगा हमारा, हमने वेलोसिटी पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने पढ़ी थी वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने पढ़ी थी कि वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल दिया था हमने? डी बोल दिया था, क्वांटिटी हो गया, मीटर पर सेकंड। ये थी हमारी वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही होती है जैसे हमने मोशन में पढ़ा था कि एक इक्वल टाइम में एक इक्वल डिस्टेंस कवर करे, एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, वही हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। अब जैसे और देखिए इक्वल, इसमें इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल में, मींस कि एक इक्वल डिस्टेंस उसने कवर करी 10 किलोमीटर, ठीक है, 5 सेकंड में। अगली वाली भी 10 किलोमीटर कवर करी 5 सेकंड में। इट मींस इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल में। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? इसका ही अपोजिट हो जाएगा। ओके, नॉन यूनिफॉर्म इसका ही अपोजिट हो जाएगा। कैसे होगा? कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस लिख सकते हैं आप और डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं आप। जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पे आप डिस्टेंस भी कर सकते हैं अपॉन इक्वल। लेकिन क्या होगा? टाइम तो इक्वल इंटरवल लेंगे हम, क्योंकि हमें हर 5 सेकंड में देखना है, 5 सेकंड्स में कि उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट या उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो वो तो हमें देखना ही है जरूर कि टाइम तो इक्वल ही रहता है इक्वल इंटरवल में। अब देखिए अनइक्वल में क्या है, 5 सेकंड्स में उसने पहले 10 किलोमीटर कवर कर लिया, बट अगले 5 सेकंड में वो इतना नहीं कर पाया, तो इट मींस वो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। मेन चीज जो है, जो स्पीड और वेलोसिटी को डिफरेंस बनाता है, इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो यही क्रिएट करता है डायरेक्शन। एक डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन आपका कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और स्पीड कांस्टेंट ही है, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगी। अगर आपकी कार किसी एक सर्कल वाले पाथ पर चल रही है, इट मींस उसकी कंटिन्यूअसली स्पीड जो है वो स्पीड तो कांस्टेंट है और कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है आपकी डायरेक्शन पर भी। ओके, अब देखिए अब पढ़ेंगे हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उस दिन हमने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है वैसे, बट एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में पढ़ेंगे। क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म क्या है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। देखिए सबसे पहले तो एक्सेलरेशन पढ़ा था हमने कि जो वेलोसिटी में एक, आप ये समझ सकते हैं कि जो वेलोसिटी में डिफरेंस आता है उसको ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स कि बाद वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी अगर माइनस कर दें और उसको हम टाइम से डिवाइड कर दें